जी वालेकुम अस्सलाम अनस बिन मदनी। वालेकुम अस्सलाम फ़ातिहा। वालेकुम अस्सलाम मुनीबा। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हमारा टॉपिक जो हमने कल बैकलिंक्स का शुरू किया था उसको थोड़ा सा देखेंगे कि एंकर टेक्स्ट रेशो जो है वो कैसे डिफ़ाइन की जाती है, और फिर हम उस हवाले से देखेंगे कि क्या क्या काम हो सकते हैं बैकलिंक के हवाले से। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोग ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। जी यस। हेलो। हेलो। जी वालेकुम सलाम एवरीवन। हाँ भी असनिया कहाँ से ज्वाइन किया आज? वालेकुम सलाम अदील। सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं आज क्लियर नहीं आ रही।
हाँ भैया आसिम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से ज्वाइन किया आज? सर मोबाइल से किया है, वो नेट का इशू था तो मैंने फिर जो है ना वो डाटा कनेक्शन से किया है। अच्छा चलो, अच्छा हो गया। जी सर। फोटो नहीं ना आ रही वो मॉडलिंग वाली। हाँ, बाकी सर वो कुछ फोटो मांगता स्टूडेंट्स नहीं के है जब लिंक्स। ज्वाइन करते हो? जी सर, मांगता है। सर लगा ही देते हैं। अच्छा, ये हुन नहीं लगनी, लीव करके दोबारा लगे। चलो रहने देते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के? सर स्टूडेंट्स ने ना वो लिंक प्लेस कर दिए हैं, लेकिन अच्छा अब इशू ये आया है कि शीट में आई थिंक किसी ने ना वो नेम वाला कॉलम जो है ना वो सारे का सारा डिलीट कर दिया है। अच्छा। तो अब कुछ स्टूडेंट्स को फिर वो नेम नहीं थे मिल रहे, लेकिन आई थिंक मोस्टली जो है ना सबमिट हो चुके हैं। हम्म। ये कौन लोग हैं जो ऐसे इंतशार पसंद लोग हैं जो डिलीट करते पता हैं? पता नहीं सर, वो आई थिंक किसी से बाय मिस्टेक हो गया है या क्या सीन हुआ है। ऐसी मिस्टेक होगी कि उसने पूरा कॉलम सेलेक्ट करके उड़ा दिया। जी सर, वो पता नहीं किसने की है। हम्म। अब चलो, कुछ जो मेन स्टूडेंट्स ने फिर शीट खुद लिखे है हैं। जो मेन शीट है आकिब साहब वाली, उसने कर दिया ऐड? सर उसी में की है। अच्छा, उसमें नाम नहीं आ रहे। जी जी जी, उसमें। ठीक हो गया। तो अभी कितने के बाकी लोगों ने किए हैं? कुछ रहते हैं अभी या हो गए ज़्यादातर? से ज्यादातर तो हो गए हैं, बस कुछ रह गए हैं। अच्छा, चलो मैं आज जी अपडेट सर। लेता हूँ कि कितने लोगों के प्रोफाइल लिंक्स मिसिंग है। कुछ लोगों की ठीक है सर। अटेंडेंस भी मिसिंग है ना। जी जी। सर वो एक टेंडर्स का मिनट, भी बता दें, उनसे लेके रिकॉर्ड। मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या पूछ के बताऊँ? सर अटेंडेंस का, के लाइक अटेंडेंस का क्या ओके। सीन है, कुछ पूछ लें, क्योंकि अभी हमारे पास जस्ट 1 वीक रह गया तो वो चीज़ें फाइनलाइज्ड हैं। हम्म। अच्छा जी, ये सीन मिसिंग गूगल फॉर्म अटेंडेंस। गूगल फॉर्म अटेंडेंस में देख लेता हूँ हमारे पास क्या कहते हो, क्या रह गया? सर मैंने कहा कि 1 वीक रह गया है, तो हाँ जी। अर्निंग वगैरह जो जितनी है वो भी कलेक्ट हो रही है, वो सारा चीज़ जो है ना। ठीक हो गया, नॉन टेक्निकल का फिल्टर लगा दिया हमने। फिल्टर क्यों नहीं लग रहा मेरे से? नॉन टेक्निकल और इधर से लगा दिया हमने मॉर्निंग। हाँ, ये आवाज़ आ रही है सही? जी जी सर, सही आ रही है आवाज़। आसिम का अपना मुझे। ठीक है, करें। नंबर वन पे जिनकी गूगल फॉर्म के अंदर अटेंडेंस मिसिंग है, ठीक है, वो आमर अली शाकिर हैं। ये तो मेरे ख्याल एक्टिव है, क्यों भाई? जी बिल्कुल सर।
अटेंडेंस ठीक हो गया जी। गूगल फॉर्म अटेंडेंस मिसिंग वाले हैं ना। सही हो गया सर। फिर अब्दुल बासित हैं, ठीक है, ये ये जो भी है सर। ये भी देखा हुआ है। फिर राया अबरार नासिर, फिर ये नहीं देखा मैंने, जिशान बशीर, फिर ये एमन सरफराज, ठीक है, ये आयशा अदनान, और ये पेशे नूर तो देखा हुआ है, इनको देखा है हमने। मियाँ हुसैन, जी जी। ये भी है। मियाँ हुसैन है सर कोई। देखा नहीं इन्हें। आमना अली, नो सर। अक्सा आमना नज़ीर, अली आई थिंक हैं। अक्सा नज़ीर, ये नहीं देखा ना। नो सर। अरबाब अली जी गिल, अरबाब अली गिल ये है, तो है आसिफ सर। रसूल भी है, आयशा खान, पता जी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये वाली शीट भी हम शेयर कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ना गूगल पे अटेंडेंस कम है। ये भी सर आई थिंक है। तो 69-70 लोग हैं जिनकी अटेंडेंस गूगल फॉर्म पे कम है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये कल उन्होंने कहा जी 17। ये सब नेट मसला क्या है? सर नेट का इशू तो है मेरी साइड पे। आई थिंक के सर की भी नेट का इशू है। तो जो काइंडली जिनके जो है फाइबर प्रोफाइल्स रहते हैं सबमिशन, वो काइंडली कर दें। अगर नेम मिसिंग है तो अपने फादर नेम तो ऑलरेडी वहाँ पे फादर नेम्स वाला कॉलम है, तो वहाँ से करके पिक, तो अब अपना नेम भी लिखो वहाँ पे, और फिर जो है फाइबर प्रोफाइल का लिंक भी प्लेस कर दें वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फाइबर प्रोफाइल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने लाजमी सबमिशंस उनकी हाँ भाई, करनी है। और इसके अलावा अटेंडेंस वगैरह का भी आपने केयरफुली करना है। इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने चेंज किया है। ठीक अच्छा, हो गया यहाँ सर। पर मैंने आपको दिखाया है शायद कि कितने लोगों की मिसिंग है। भूल जा भाई। मतलब कल ने पूरी जो है वो मेहनत करके सिर्फ 17 लोगों ने सबमिट करवाए हैं। 50 अभी भी रहते हैं। क्यों भाई ऐसे? जी सर। सर मुझे लगता है बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें से मोस्टली है ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये वो लोग हैं जी सर। जिनकी अटेंडेंस 40% या उससे ज़्यादा है। सही 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 सही। ये लोग ही वो है ना इस शीट में। 10 बजे उन्होंने कहा था ना कॉल आएगी, इसको अब देखो। के बाद 10 से 5 के अंदर हम विजिट करेंगे। 9 बजे। मसला नहीं। क्यों भाई? आज फिर फॉलो अप करते हैं इनको। इसका फॉलोअप दोबारा लो, और अटेंडेंस वाला फॉलोअप भी लो, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह करते हैं आज। लिंक तो तुम्हारे पास है ना ये वाला? जी जी बिल्कुल। सर अटेंडेंस वाला नहीं है, वो फॉरवर्ड कर दें, दूसरा तो है। गूगल अटेंडेंस तो ऐसे ही है ना मेरे पास, मैं ऐसे तुझे भेज दूँगा। अच्छा सही है, ऐसे ही कर दें।
अच्छा, उमेश मेरा कह रही है ये कौन सी शीट है, आपने किस में फिल किया है, कोई डिफरेंस तो नहीं है? क्यों भाई? सर वो आई थिंक ना कुछ स्टूडेंट्स ने जो हमने शीट सेंड की थी ना मिसिंग स्टूडेंट्स की, कि जिसमें सिर्फ नॉन टेक्निकल के थे, कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पे लिंक प्लेस किया था। फिर मैंने उनको बताया था कि सर आपको वाली शीट में प्लेस करना है इन्होंने। या तुम वो वो तो शीट वो जस्ट भी इनको मुझे भेज दो। बताने के लिए था कि इन स्टूडेंट्स के जो लिंक्स हैं वो मिसिंग हैं। जी सर। हाँ हाँ, मैंने कहा वो जो शीट है जहाँ पे इन्होंने लिंक्स डाले हैं, वो वाली में तो नहीं है कुछ लिंक्स ज़्यादा, ताकि वो भी आगे को भेज देते हैं ताकि वो देख लें। जी जी। वो वो मैं कर लेता हूँ सर, वो मैं कर लेता हूँ। हम्म, मैं आबिद साहब का नंबर भेज देता हूँ, उनसे ज़रा तुम खुद भी बात कर लेना इस बारे में। ठीक है। ठीक है सर, वो मैं खुद ही कर लूंगा ना, कोई मसला नहीं है सर। हम्म, बस ठीक है। ठीक है, वो हो गया तो ओके। सर जी, मैंने भी फाइवर प्रोफाइल का लिंक शेयर किया था, अब ये आइडिया नहीं किस शीट में, ये कैसे चेक करेंगे? अब वही ना, वो दूसरी शीट की तरफ भेज देना जिसमें इन्होंने लिंक लगाए हैं, वो हम आगे दे देंगे। सर अटेंडेंस मोस्टली यहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ पे ठीक हो गया सर, नहीं। ठीक। इसका भी कुछ कर ले। मैंने तो रोज़ कहता हूँ कि गूगल शीट में भी लगाएं और यहाँ भी लगाएं। ठीक है, ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो आपको अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगी। और नहीं तो हर कोई कहेगा मैं आया था, क्लास में था। तो एक प्रोसेस है, वो आपने फॉलो करना है, यहाँ पर भी अटेंडेंस होगी और गूगल शीट में भी होगी। अच्छा जी, हम लोग वापस आते हैं उस पर, एंकर टेक्स्ट पे, जो हमारा टॉपिक था, क्यों भाई? ठीक है। जी जी बिल्कुल सर, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। जी। ये सब नहीं थे आपके ठीक है। जी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी। हाँ बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा हमने जो कल एक आर्टिकल सजेस्ट किया था उसको हम लोग देखते हैं। हेरा भट्टी कह रही है सर मैं तो रोज़ गूगल फॉर्म फिल करके, पर मेरा नाम भी है इस शीट में। आप बात कर लो ना उससे, आकिब से। चलिए, मैं ठीक आपको है, एक ईमेल एड्रेस भेजता आकिब हूँ। साहब से बात करो, उन्हें कहो जी आप मैं तो उससे डेली भेजिए, फॉर्म फिल ठीक किया है। है, तो ये क्या और चक्कर हो उसको रहा है? लेकर आप उससे भेजिए, मैं आपको भेजता हूँ। वो ऐसे समझ नहीं आनी है, मैंने कहा कि इसलिए आप उस्ताद होते हैं, मैं करवा देता हूँ। आप अपनी पर्सनल ईमेल से ना, ठीक एड्रेस है। से सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि मे आई रिक्वेस्ट टू हैव एक्सपीरियंस लेटर आसिम टीचिंग हंस इन रहे हैं। फास्ट टेन प्लस। वो जुल्कर नैन को भेजना है, आपने सब उसको भेजते हैं और मुझे सीसी कर देना। हाँ, और मैं फॉलो कर लूँगा अच्छा उसको। जी। अच्छा, हम लोग वो आर्टिकल खोलते हैं, आर्टिकल था मैं भेज दूँगा, एंकर टेक्स्ट। तो मुझे सीसी कर देना, ठीक है। बाकी इसको चलो, ठीक है। और क्या चाहिए था और? अच्छा जी, आर्टिकल हमने जो सिलेक्ट किया था वो था ये वाला, वॉच। हम्म, ठीक है जी।
वो है ना हमारे पास, आपकी वो रेट की भी है, ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं कि एंकर टैक्स है रेट क्या, की पूरी इसको डिस्क्रिप्शन है ना ऑप्टिमाइज आपके कैसे करना है, एसईओ परफॉर्मेंस में सारा पूरा एक ये हमने कल देख डॉक्यूमेंट लिया दिया हुआ था है कि आपको क्लिकेबल सामने। टेक्स्ट होती है। मैंने वैसे आसिम को दे दी है शीट को, अटेंडेंस वाली शीट अपडेट कर देगा। ठीक है सर, मैं कर दूंगा। अच्छा जी। अच्छा जी, कल हम लोग यहाँ पे थे कि व्हाट इज़ एंकर टेक्स्ट, ये पढ़ लिया था। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एंकर टेक्स्ट। हिस्ट्री क्या है, लेट्स रिवाइंड बैक टू 2011। दोज डेज कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट वाज ऑलवेज, वहाँ पर पहले शुरू में क्या करते थे लोग, सिर्फ कीवर्ड वाला ही एंकर बनाते थे। ठीक है, आपका एक कीवर्ड, फिर आपका बाय कीवर्ड, फिर आपका कीवर्ड के साथ बाय, वो सारे कीवर्ड्स ही होते थे पहले ना। उससे पहले लोग और कोई एंकर यूज ही नहीं करते थे। उसके बाद फिर गूगल ने एक अपनी अपडेट लॉन्च की एंकर टेक्स्ट के बारे में, जो कि पेंगुइन के नाम से थी 2012 में। ठीक है, और उसके बाद उसने बहुत सारी वेबसाइट्स को उड़ा दिया। ये देखो, जो इतनी ट्रैफिक थी आज मैं एकदम 12 हो गया से आता हूँ, पीछे अब आप वो आ सारे आ जाइए, गए। 5 दिनों के बाद मैं आता हूँ।
जी। अच्छा जी, वो यहाँ सिम पे पर भेज दिया आपने, मैं भेजने लगा था। अच्छा जी। जी सुहेल जी, सर जी। क्या हाल है? अच्छा जी, हम लोग थे एंकरटेक्स पे। अच्छा, जब वो अपडेट हाँ। आई उसके बाद बहुत सारी ट्रैफ़िक जो थी वो नीचे चली गई लोगों की, क्योंकि गूगल ने उस नहीं चीज़ को नहीं पकड़ मुझे नहीं लिया था है, कि वो लोग जो है वो यार हर इससे जगह हमारी अपना जो है कीवर्ड ही एक यूज़ कर और रहे हैं। प्रोजेक्ट में फंसे कल हुए हमने बात ये की थी कि हर जगह कीवर्ड नहीं लगाना हमने, बिल्कुल आप हमने जहाँ मिक्स से अप जनाब करना है आप उसको। कई जगहों पे आप ही कीवर्ड मैं लगा अभी दिया, याद कर कई रहा था जगहों पे मेरे हमने टाइम के जनरल लिए उसको से कर कोई दिया, सा इस तरह करके हमने उसको ना चलाना होता है। और ठीक है? आप सुनाई का और फिर वो इस तरह से उसकी ट्रैफ़िक गिर गई, फिर उसके बाद मैं अब कायदे साहब गूगल मैं कहता है पढ़ाता कि हूँ आप यूनिवर्सिटी में और कायदे एक जर्नल एंकर टेक्स्ट बनाएं। ठीक है, उसमें से हम डिफरेंट उसकी टाइप्स बनाते हैं। हाँ आप जैसे नंबर वन हमारे पास है ब्रांडेड एंकर बहुत टेक्स्ट, कि हम लोग जो क्लिकेबल टेक्स्ट बनाते हैं ना, हम शुक्रिया चाहते जेब हैं आपकी कि यार आदत है वो सेम बहुत कीवर्ड ही ना हो। जैसे यहाँ पर ये था ना कि लोग सिर्फ ये बनाते थे, जैसे आपका कीवर्ड है हार्ड ड्राइव। ठीक है, यहाँ पर आप या बेस्ट हार्ड ड्राइव आपका कीवर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एंकर टेक्स्ट हार्ड बेस्ट हार्ड ड्राइव। यहाँ पे लोग बना देते थे बाय बेस्ट हार्ड ड्राइव, यहाँ पे बना देते थे बेस्ट हार्ड ड्राइव बाय। ठीक है, यहाँ पे बना देते बाय बेस्ट हार्ड ड्राइव ऑनलाइन। इस तरह से कीवर्ड की जगह आपका फ्रेज आता था और इस तरह के एंकर टेक्स्ट बनाते थे बस। तो उन एंकर टेक्स्ट की वजह से आपकी साइट रैंक तो जल्दी हो जाती है, अभी भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन गूगल उसको हिट करता है। गूगल की जो पेंगुइन अपडेट है वो इस चीज़ को सेंस कर लेती है कि ये बार बार कीवर्ड ही यूज़ कर रहा है ना रैंक करने के लिए। तो इसलिए फिर आपको वो जो है हिट करता है। जैसे ये ट्रैफिक जा रही थी इस बंदे की और एकदम से वो ड्रॉप हो गई, और उसके बाद वो उसकी ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो के करीब आ गई। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बजाय इन वेरिएशंस के कि हर जगह पे आपका मेन कीवर्ड है और उसके साथ कोई एक आधा हेल्पिंग वर्ड आ जाए, ठीक है, उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट बना लिए। ठीक है, बजाय इसके कि सब में कीवर्ड्स हो, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट बना लिए, जिसमें नंबर वन पे है ब्रांडेड एंकर्स। ठीक है, ब्रांडेड एंकर्स में आपके पास आते हैं जो ब्रांड नेम होगा जिस नाम की वेबसाइट है। ठीक है, जैसे गॉच एसईओ है, तो उसने यहाँ पर ब्रांड एंकर की एग्जांपल दी है कि अगर उसको कहीं से आर्टिकल में से लिंक चाहिए, जैसे ये आर्टिकल था और उस आर्टिकल में एक लाइन थी, यू कैन लर्न सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एट गॉच एसईओ। तो ये गॉच एसईओ पे जब तू क्लिक करेगा, एक तो इसकी वेबसाइट पे आ जाएगा और दूसरा इसको ये ब्रांड एंकर मिल जाएगा, क्योंकि वो जो क्लिकेबल टेक्स्ट थी वो क्या था, वो ब्रांड नेम था। वो उसका जो गॉच एसईओ ब्रांड है उसी नाम के ऊपर लोग क्लिक करते हैं और उस नाम पे क्लिक करके वो इसकी वेबसाइट पे आते हैं। उसके बाद वो क्या कहता है, ब्रांड एंकर्स आर द सेफेस्ट टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट इफ यू आर यूजिंग ब्रांड डोमेन। ठीक है, अगर आपकी डोमेन ब्रांड डोमेन है फिर ये फायदेमंद है। अगर आपकी डोमेन ब्रांड डोमेन नहीं है, जैसे हमने शुरू में डोमेन की टाइप्स पढ़ी थी ना, जिसमें एग्जैक्ट मैच डोमेन थी, पार्शियल मैच डोमेन थी और ब्रांड डोमेन थी। एग्जैक्ट मैच जैसे हमारा गार्डनिंग टिप्स कीवर्ड है और हम लोग ले लें गार्डनिंग टिप्स डॉट कॉम। ठीक है, ये गार्डनिंग टिप्स डॉट प्रो, गार्डनिंग टिप्स डॉट मी, कोई भी एक्सटेंशन ले लें, तो ये हमारी एग्जैक्ट मैच डोमेन कहलाती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच डोमेन तो ऐसी डोमेन है ही नहीं जिसको हम ब्रांड कर सकें। जब हम उसका गार्डनिंग टिप्स ब्रांड नेम पे एंकर टेक्स्ट बनाएंगे तो वो कीवर्ड ही है, वो तो हम उस पर ये वाला काम कर ही नहीं सकते कि ब्रांडेड एंकर बना लें, क्योंकि उसका जो ब्रांड नेम है वो कीवर्ड भी है। ठीक है, तो इसलिए ये फिर हमारे पास प्रॉब्लम आती है। ये कहते हैं ब्रांडेड एंकर्स आर सेफेस्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट इफ यू आर यूजिंग ब्रांडेड डोमेन। अगर आपकी डोमेन ब्रांडेड है ना तो फिर ये चलता है। सही है, इफ यू हैव एग्जैक्ट पार्शियल मैच डोमेन यू नीड टू बी केयरफुल। आई मस्ट से यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, कि अगर आपके पास जो है वो पार्शियल मैच डोमेन है या एग्जैक्ट मैच डोमेन है, जैसे गार्डनिंग टिप्स मैंने बताया और आपने गार्डनिंग टिप्स डॉट कॉम ले ली, और पार्शियल मैच क्या होगी गार्डनिंग टिप्स 2020, ये पार्शियल मैच होगी। ठीक है, या बेस्ट गार्डनिंग टिप्स डॉट कॉम पार्शियल मैच होगी, क्योंकि फुली मैच नहीं है ना, कीवर्ड पार्शियली मैच है। तो इन सूरतों में आपके लिए मसला है कि आप ये ब्रांडेड एंकर नहीं बना सकते जो सेफेस्ट टाइप है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर उसने कुछ बताया है, सी द पावर ऑफ ब्रांडेड एंकर्स, लुक एनी बिग ब्रांड लिंक प्रोफाइल। अब वो ये बता रहा है कि
जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, उनके जो मेन सारे एंकर टेक्स्ट होते हैं उनका ब्रांड नेम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉर्ड स्टॉर्म है, तो इनका मेन एंकर टेक्स्ट जो 26,000 बैकलिंक्स में आ रहा है वो नॉर्ड स्टॉर्म है, जिस पे लोग क्लिक करके आते हैं। बेस्ट बाय वालों का 26,700 लिंक्स के ऊपर क्या नाम क्लिकेबल है, बेस्ट बाय। 5,880 वेबसाइट्स जो इसको लिंक दे रही हैं उसके क्लिकेबल क्या टेक्स्ट है, बेस्ट बाय। WebMD आपने देखा हुआ है, बहुत बड़ा ब्रांड है हेल्थ का, तो 43,600 वेबसाइट्स उसको अपने डिफरेंट आर्टिकल्स में लिंक कर रही हैं, और लिंक किस पे कर रही हैं, WebMD। तो ये पावर ऑफ ब्रांड एंकर्स है कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जो गूगल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, वो अपने कीवर्ड्स पे क्लिकेबल एंकर टेक्स्ट नहीं बनाते, ठीक है। वो अपने ब्रांड पे लेते हैं ताकि उनके ब्रांड को ज़्यादा पावर मिले, और जब ब्रांड को पावर मिलती है फिर उसके सारे कीवर्ड रैंक होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ब्रांड की समझ आई है, ब्रांड एंकर की? हाँ भी आसिम मियाँ, जी सामने आसिम आ रही है आवाज़? अच्छा जी, ये ब्रांड एंकर्स हो गया। ब्रांड एंकर्स के बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट है, जेनेरिक एंकर्स। हाँ जी, मैं क्या सही है ब्रांड एंकर्स वाला हिस्सा? जी सर, बिल्कुल फिट हो गया सर। वो तो वहाँ से अच्छा जी, ओके। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट जो क्लिकेबल टेक्स्ट है हमारे पास वो है जेनेरिक एंकर्स। जेनेरिक एंकर्स में क्या होता है कि हम अपना जो एंकर टेक्स्ट है उसको रखते हैं जेनेरिक, क्लिक हियर, गो हियर, दिस वेबसाइट, विजिट दिस वेबसाइट, इस तरह का, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि सेंटेंस में हम अपनी वेबसाइट का लिंक कैसे बनाएंगे, गो हियर इफ यू आर लुकिंग फॉर एसईओ इंफॉर्मेशन। ये जो गो हियर है ये क्लिकेबल होगा, एंड उसने बताया गो हियर इज द जेनेरिक एंकर टेक्स्ट, ठीक है। गो हियर आपका क्या है, जेनेरिक एंकर टेक्स्ट है। उसके बाद आता है नेकेड लिंक एंकर्स। नेकेड लिंक एंकर क्या होता है, एनी एंकर दैट यूजेस रॉ यूआरएल इज कंसिडर्ड एज नेकेड। मतलब इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ के अंदर आपका पूरा डोमेन ही क्लिकेबल होता है, ये भी आपने देखा होगा। ऐसे पूरे का पूरा ये पूरा टेक्स्ट ही लिंक होगा, ठीक है, पूरा टेक्स्ट ही क्लिकेबल होता है। तो ये आपको कहलाता है नेकेड डोमेन यूआरएल या नेकेड यूआरएल या नेकेड लिंक एंकर्स, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कोई वो कैमोफ्लेज नहीं है ना, वो किसी टेक्स्ट के पीछे नहीं है, वो लिंक ही पूरे का पूरा चिपका दिया जाता है आर्टिकल के अंदर, तो इसलिए उसको हम कहते हैं नेकेड एंकर, सही है। अच्छा, ये कैसे बनाते हैं? दिस इज अ ट्रिकी लिटिल स्ट्रेटजी आई सी बिग ब्रांड्स डूइंग। नो एंकर टेक्स्ट रखते हैं, कोई टेक्स्ट नहीं लगाते, बस कहते हैं हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहते हैं पावरफुल स्ट्रेटजी है। समटाइम्स आप बैकलिंक्स जब ज़्यादा कीवर्ड और ये चीज़ें यूज़ कर चुके हो और आपने लिंक और बनाने हो तो आप नो एंकर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द easiest way to build no anchor text is through images, ठीक है। You can also forget to include an anchor within the articles, ठीक है। तो आप इस तरह करके ना उसको बना सकते हैं, इमेजेस लगा दें, इमेजेस के पीछे आप जो है वो लिंक लगा दें, और इमेज का LSI तो आल टैग कुछ भी ना लगाएं, तो आपका नो एंकर टेक्स्ट बन जाता है ना। तो उसके बाद आते हैं इमेज एंकर्स। इमेज एंकर्स में आप क्या कहते हैं कि आप इमेज यूज़ करते हैं और उसके बैकएंड के ऊपर आप ALT टैग यूज़ करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो आपका इमेज एंकर कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? इमेज एंकर क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाके इमेज लगाते हैं और वहाँ पर ALT टैग में अपना कीवर्ड लगा देते हैं, और वो क्लिक करके जब यूज़र क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, ठीक है। तो ये एक इमेज एंकर होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक और बड़ी पावरफुल किस्म है जिसे हम कहते हैं ब्रांड प्लस कीवर्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास ब्रांड था, हमने बना लिया गॉच एसईओ, हमारे पास कीवर्ड Ahref है तो हमने यहाँ बना दिया गॉच एसईओ Ahref। यहाँ पर हमने लिखा एंकर टेक्स्ट बाय आगे गॉच एसईओ ब्रांड, यहाँ पर शुरू में ब्रांड गॉच एसईओ और लिंक बिल्डिंग टैक्टिक्स आपका कीवर्ड, तो ये सारा क्लिकेबल होगा। तो फिर आप क्या करते हैं, अपने ब्रांड के साथ उसको जोड़ लेते हैं। जैसे हमारा ब्रांड था gardenia.com और हमारा जो अल्लाह भला करे आपका वो था कीवर्ड था गार्डनिंग टिप्स, हम क्या करेंगे गार्डनिया गार्डनिंग टिप्स, तो वो हमारा क्या होगा, ब्रांड प्लस कीवर्ड।
ठीक है जी। उसके बाद आता है उसकी कॉल कीवर्ड वेरिएशंस। अच्छा वो मैं इसीलिए कीवर्ड वेरिएशंस आर वैसे clear नहीं परफेक्ट हो फॉर रहा है, डिलीवरिंग जैसे योर जो ऐसा है, एंकर वो टेक्स्ट एकदम से प्रोफाइल। होते हैं। द की डिफरेंस इज दैट यू आर एडिंग जेनेरिक वर्ड्स अराउंड प्राइमरी कीवर्ड्स। ठीक है, ये तो जनरल होते हैं ना, एक व्हाट आर यहाँ पर वेयर टू, ये डिफरेंट हो गया ना, या हाउ डू यू, इस तरह के ये तो होते हैं जेनेरिक से। ये जो होता है ना, इसमें कीवर्ड सेम रहता है पार्शियल मैच में, उसके लेफ्ट राइट वर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, अब ये एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट, ये आपका मेन कीवर्ड है। दिस और गाइड जो लगा के उसको पार्शियल मैच कर दिया। ठीक है, दिस एंकर टेक्स्ट गाइड, ये पूरा क्लिकेबल होगा। कूल एंकर टेक्स्ट आर्टिकल पूरा क्लिकेबल होगा। रीड दिस एंकर टेक्स्ट पोस्ट, तो रीड दिस पोस्ट जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ड्स हैं, ताकि उनको जो है वहाँ पर आप यूज कर सकें। ठीक हो गया, पार्शियल मैच भी क्लियर हो गया। इसमें कीवर्ड सेम रहता है, जैसे एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट कीवर्ड है, और उसमें हेल्पिंग वर्ड लगाए जाते हैं ताकि पार्शियल मैच हो। एग्जैक्ट मैच एंकर क्या होगा? जो आपका मेन एंकर टेक्स्ट है, जो जिस चीज को आप रैंक करना चाह रहे हैं, जैसे गार्डनिंग टिप्स है, हैप्पी बर्थडे विशेस है, गुड मॉर्निंग कोट्स है, कुछ भी हो सकता है, या बेस्ट किचन नाइफ है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका मेन कीवर्ड होता है। ठीक हो गया जी। अब आपके सामने जो एक चीज जरूरी है, ये तो हमने देख लिया, जो इसकी होती है ना रेशो, ये मोस्टोस को छोड़े, ये चीज। अब ये हमारे पास एक चीज, हमने वो सारे टाइप्स हमने पढ़ ली। टाइप्स पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ना है कि कौन सी टाइप कितने परसेंट हमने यूज करनी है। ठीक है, अगर आप 100 बैकलिंक्स बना रहे हो, 100 बैकलिंक्स आप बना रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है? सेफ सेफ एंकर टेक्स्ट परसेंटेज दैट वर्क। ठीक है, दीज परसेंटेज आर नाउ नोट लॉ, ये कोई लॉ नहीं है, लेकिन जो आपकी सिचुएशन है कहते हैं वो करें। लेकिन ये वो रेशियो हैं जो कि आपको पेनलाइज होने से बचाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आप 100 बैकलिंक्स बना रहे हो, तो 70 जगहों पे आप जो है वो अपना ब्रांड एंकर रखो। ठीक है, जो आपके ब्रांड का एंकर है, जैसे हमने पढ़ा था गॉर्जियस, वो रखे। 20 जगहों पे जो है वो आपका लिंक क्लिकेबल हो पूरा वेबसाइट पे यूआरएल, और 5% जगहों पे आपके जेनेरिक एंकर हो, क्लिक हेयर, विजिट अस, इस तरह के। 5% से कम आपके पार्शियल मैच एंकर हो। पार्शियल मैच से जैसे गार्डनिंग टिप्स है, तो पार्शियल मैच उसका क्या होगा? बेस्ट गार्डनिंग टिप्स। फिर पार्शियल मैच उसका होगा गार्डनिंग टिप्स 2020। ये आपके होंगे पार्शियल मैच। ये आपने कितने बनाने हैं? 5%। और 1% आपने बनाना है जो आपका मेन कीवर्ड है गार्डनिंग टिप्स, वो क्लिकेबल होगा। अब देखें, 100 में से 70 ये हो गए। ठीक है, ब्रांड वाले 70, और 20 हो गए नेकेड, तो 70 और 20 कितने हो गए? 90। और 5 हो गए जेनेरिक, क्लिक हियर, विजिट दिस वेबसाइट, तो 90 से 95। ठीक है, और ये आपके लेस देन 5% लगे, 4% ये हो गए, तो 99 हो गए। और 1% आपका हो गया जो मेन कीवर्ड एक दफ़ा आ गया, तो आपके 100 बैकलिंक्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपने हर 100 बैकलिंक्स को डिवाइड करना है। ठीक है, आप इधर से उधर को चले जाएं। पहले एक बैकलिंक बना लें अपने मेन कीवर्ड का, उसके बाद 4 बैकलिंक्स बना लें उसके रिलेटेड कीवर्ड्स के, रेलिवेंट कीवर्ड्स के। उसके बाद 5 और बैकलिंक बना लें उसके जेनेरिक के। तो ये आपके पास 10% क्लियर हो जाएगा। पीछे रह गया 90%, तो उसमें से 20 बैकलिंक्स आपने नेकेड यूआरएल के बनाने हैं, और 70 बैकलिंक्स आपने ब्रांड के बनाने हैं। अगर आप इस तरह से बैकलिंक्स बनाते रहेंगे तो आपकी साइट थोड़ा सा टाइम लेगी रैंक होने में, लेकिन ये है कि वो गूगल में 100% सेफ होगी। ठीक है, उसमें कोई हिट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक हो गया, ये उसने कुछ केस बताए हैं कि ए केस में मुझे पेनलाइज नहीं हुआ, बी केस में मुझे जो है वो
अच्छा स्टिल ड्राइव ह्यूज ट्रैफिक विदाउट बीइंग रिस्की। ठीक है, तो यहाँ तक था जी हमारा ये एंकर टेक्स्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है, कोई चीज़ है तो बताएं, बाकी जो है हम लोग आज के दिन हो गया आसिम, थर्सडे। जी पूछें, क्या पूछना है? ठीक है, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल आप लोगों ने एंकर टेक्स्ट जो है वो बना के देखने हैं, क्यों भी आसिम मियां? आवाज़ आ रही है? ठीक है। आज आसिम का इंटरनेट सही नहीं है। पॉइंट नंबर 7 अगेन एलेबोरेट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 7 कौन सा था? अच्छा, आप एक तो ये काम करेंगे कि आप बस बढ़िया इसको इसकी वेबसाइट पे जाके इसको पहले पूरा सर्च आउट करेंगे कंपनी को, ठीक है? इसकी जो पॉइंट नंबर सर्विसेज हैं, 7। डिजाइन सर्विसेज, ऑटोमेशन है, एम्बेडेड की सर्विसेज हैं, उसको जरा एक दफा गो थ्रू करें, ठीक है? 7 ओके। और जो अच्छा, कीवर्ड वेरिएशंस होती है ना ये, तो कि आपने क्लिकेबल टेक्स्ट बनाना था, आपने कीवर्ड नहीं यूज करना। आपका कीवर्ड यहाँ पर जो है वो कुछ भी कीवर्ड, जैसे बैकलिंक कीवर्ड है तो व्हाट आर बैकलिंक्स, वेयर टू गेट बैकलिंक्स, हाउ डू यू गेट बैकलिंक्स। ठीक है, ये डिफरेंट वेरिएशंस आप बनाते हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती हैं। पार्शियल मैच में आप इस तरह की वेरिएशन नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ पर आप ये नहीं बना रहे वे टू गेट एंकर टेक्स्ट। ठीक है, हाउ एंकर टेक्स्ट वर्क्स। ठीक है, आप वो नहीं बना रहे। यहाँ पर पार्शियल मैच में कोई सफिक्स प्रीफिक्स लगता है बिल्कुल इजी सा, जैसे दिस एंकर टेक्स्ट गाइड, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होता। कूल एंकर टेक्स्ट गाइड, रीड दिस एंकर टेक्स्ट पोस्ट। ठीक है, इस तरह करके ये बनाया जाता है, तो ये पार्शियल मैच कहलाता है। इमेज में ये होता है कि आप इमेज लगाते हो और इमेज के पीछे बैकलिंक लगा देते हो, दैट्स इट। वो आपका इमेज एंकर टेक्स्ट है, और आपने इमेज पे बैकलिंक लगा दिया, वो आपका नो एंकर टेक्स्ट भी बन जाता है, क्योंकि आपने उसको ALT टैग नहीं लगाया। जब आप उसको ALT टैग लगा देते हैं फिर वो नो एंकर टेक्स्ट नहीं रहता। ठीक है, अगर आप इमेज अपलोड करके और उसके ऊपर क्लिकेबल URL लगा देते हो, अपना बैकलिंक बना लेते हो, तो आपका नो एंकर टेक्स्ट कहलाता है। और अगर आप उसके ऊपर अपना ALT टैग लगा देते हो तो फिर वो आपका नो एंकर टेक्स्ट नहीं कहलाता। चलो मैं करता हूं, बिल्कुल ठीक है। हाँ भी कोई और किसी का सवाल एंकर टेक्स्ट के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। कमेंट बैकलिंक्स में जब आप लिंक अपना पेस्ट करेंगे तो इट मींस वो नेकेड URL बनेगा ना, जो आपने 100 में से 20 बना दिए। और अगर आप ऊपर नाम लिखते हैं और साथ वेबसाइट देते हैं, तो फिर अगर आपका नाम क्लिकेबल है तो वहाँ पर आप अपना कीवर्ड भी बना सकते हैं, ब्रांड भी बना सकते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि सर कमेंट बैकलिंक्स हमेशा आपका नाम एंकर टेक्स्ट होता है, उसके इसमें परसेंटेज फॉलो करनी होती है। अच्छा अहमद, वहाँ पर आप अपना कीवर्ड भी दे सकते हो, और सम टाइम आप वहाँ पे जेनेरिक भी रख सकते हो। वो नाम आपके हाथ में है ना, जो भी आप रखते हो। और अगर आप नाम रख लो और नाम को क्लिकेबल ना बनाओ, वहाँ पे वेबसाइट ना दो, नीचे कमेंट की बॉडी में अपना लिंक लगा दो, तो वो आपका जो नेकेड URL है वो बन जाता है। ठीक है, उसको आप बेहतर करके कर सकते हो। सर ALT टैग क्या होता है? इमेज के साथ जो यार टैग लगता है उसको हम ALT टैग कहते हैं। इमेज का कीवर्ड होता है वो, तो उसको हम कहते हैं ALT टैग। आप पिछले लेक्चर्स देखिए, मेरे ख्याल आपने लेक्चर्स नहीं पढ़े।
अच्छा खासा चैलेंजिंग काम है बैकलिंक, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे। स्लैन और बनाए आप, बैकलिंक्स बना के अप्रूवल नहीं देखा करते, बस डेली बेसिस पे बैकलिंक बनाते रहते हैं। आपने पता नहीं कौन सी साइट सेलेक्ट की है, नॉर्मली अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही अप्रूव ना हो, आप 50 बनाए और ना हो। क्यों भाई आसिम, आप भी बना रहे हो, थोड़ा बताओ। जी जी बिल्कुल सर, उसमें ये होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो तो अप्रूवल रेशो ज़्यादा हो जाती है आपकी। ये कह रहे हैं ना 50 प्लस अगर आप बनाए और 10 एक भी नहीं हुआ। ये कौन सी साइट पे बना रहे हैं? नहीं आप बना 50 प्लस बनाए हो तो उसमें कुछ अप्रूव हो जाते हैं सर। हाँ मैं वही कहता हूँ ना, ये फिर इनका कोई स्पेशल केस है, इनसे थोड़ी लिस्ट लेके देखो क्या कर रहे हैं। नॉर्मली इस प्लान ऐसा नहीं होता, अगर आप ड्रॉप माई लिंक से साइट्स निकाल के भी कमेंट करो ना, तो ऐसा नहीं होता कि 50 बनाया और अप्रूव भी कोई ना हो, ठीक है। आपके साथ कोई हार्ड लक हुई है, ठीक है, कोई मसला हो रहा है, चेक कर लेते हैं क्या मसला। गेस्ट पोस्ट कैटेगरी, गेस्ट पोस्ट में आप एंकर टेक्स्ट भी रख सकते हो ना, उसमें सारी कैटेगरीज आती हैं। अच्छा आसिम, कल आपने अब ये करना है कि प्रैक्टिस सेशन में ना ये सारे लिंक एंकर टेक्स्ट की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक हो सर। ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में कि ब्रांड एंकर टेक्स्ट कैसे बनेगा, नेकेड यूआरएल कैसे बनेगा, और कौन सी टाइप के कौन सा एंकर टेक्स्ट बनता है। लाइक कमेंट बैकलिंक्स में हम कौन कौन सा बना सकते हैं, गेस्ट पोस्ट में हम सही कौन है कौन सा एंकर टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आपने काम ठीक होगा सर, सुबह हाँ सुबह ज़रा प्रैक्टिस सेशन इनका करवाओ ताकि ये सारी चीज़ें इनको क्लियर हो और पता चले। अच्छा ये क्या कह रहे हैं दिनेश सर, मोस्टली वेबसाइट्स ने अदर लिंक स्पैमिंग से बचने के लिए एक स्प्लिट होता है, लाइव बैकलिंक क्रिएट करना तो पेंडिंग चले जाते हैं। हाँ तो पेंडिंग में आप कमेंट ऐसा करो ना कि अप्रूवल हो जाए। मैंने शुरू में कमेंट बैकलिंक बनाते हुए आपको सारा समझाया तो था कि पहले उसके आर्टिकल की तारीफ करते हैं, फिर थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बताते हैं और फिर एक रिक्वेस्ट वे में अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। जाते साथ ये नहीं कहते थैंक यू फॉर आर्टिकल विजिट माय वेबसाइट, सही है, ऐसे तो नहीं ना होता ठीक है। तो फिर अप्रूव कहाँ से होगा? हाँ वहाँ पे जाके लिखो वन ऑफ द ग्रेट आर्टिकल आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, यू डिड अ ग्रेट रिसर्च, और इस तरह करके जरा उठाओ उसको, फिर वो आपका कमेंट अप्रूव करे। बिल्कुल सर, हो जाते हैं अप्रूव इस तरह। और सुबह जो है वो हम देख लेंगे वन बाय वन करके, एंकर टेस्ट की ईच टाइप को हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेली कितने लगाने चाहिए ये सर आपको गाइड कर देते हैं। आई थिंक सो कि न्यू वेबसाइट पे सर ने गाइड किया था कि कम बैकलिंक्स बनाएं, और जब साइट मैच्योर हो जाए देन फिर आप थोड़े से इंक्रीज कर सकते हैं बैकलिंक्स अपने। जी जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत उनकी हमें जो है ना वो तारीफ कह लें या इस तरह के हमें उनके वर्ड्स कुछ डिफाइन करने पड़ते हैं जिससे उन्हें लगे कि ये वाकई ही कमेंट्स जो है वो ओरिजिनल है, और फिर जो है वो आपके अप्रूवल में जाएंगे। क्योंकि हम जिस तरह हम कमेंट्स कर रहे होते हैं कुछ और भी कर रहे होते हैं लोग, तो वो हमें थोड़ा सा उनसे डिफरेंस करना होता है कि हम एक्चुअली आपका आर्टिकल पढ़ा है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, तो उसकी वजह से वो फिर उसको ना अप्रूव करते हैं, ठीक है। और बाकी कल जो है वो हम एंकर टेक्स्ट की इस टाइप को प्रैक्टिकली करके देख लेंगे कि लाइक हमने अगर ब्रांड एंकर टेक्स्ट बनाना है तो वो कैसे बनेगा, कौन सा हमने कीवर्ड यूज़ करना है एंकर के लिए, और अगर पार्शियल मैच बनाना है, एग्जैक्ट मैच बनाना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम इन डिटेल देख लेंगे उनको। ब्लॉगिंग, यस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे भी अर्निंग होती है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप अर्न कर सकते हो। बाकी बैकलिंक्स जो है वो आप क्वांटिटी में बनाओ, और उसमें जो है अप्रूवल रेशियोज डेफिनेटली वो कम होती है, लेकिन अगर बल्क में बनाते जाओगे ठीक है, डे बाय डे वो अप्रूव होते जाएंगे, और इसी तरह जो आपके वेबसाइट के डीए है, वेबसाइट की ट्रैफिक है, वो हर तरह से आपको अफेक्ट होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो बैकलिंक्स आपको डेली बेसिस पे बनाने पड़ते हैं, और ये एक रेगुलर वर्क है।
ठीक है, तो आपने डेली बेसिस पे बैकलिंक्स को अपना कैरी करना है। अप्रूव हो जाते हैं उसमें से जो कमेंट बैकलिंक्स होते हैं ना, कुछ मे बी कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो आप देख लिया करें कि उन पे क्वालिटी की वेबसाइट्स को सर्च आउट करके ड्रॉ माई लिंक से निकाल के उसमें से फिर जो है मैन्युअली फ़िल्टर कर लिया करें कि कौन सी अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, तो उन पे कमेंट किया करें और इंशाल्लाह जो है वो अप्रूव भी हो जाते हैं। बाकी सुबह हम जो ऐसा करेंगे कि प्रैक्टिकली जो है एक एक एंकर टेक्स्ट को देख लेंगे कि अगर हमने इमेज का लगाना तो वो कैसे लगाएंगे, और पार्शियल मैच, एग्जैक्ट मैच, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम देख लेंगे उनको। क्योंकि अगर हम ब्लॉग कमेंट्स कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम डिफरेंट टाइप्स के जो है वो बैकलिंक्स लगा सकते हैं, और इसी तरह अगर हम वेब 2.0 कर रहे हैं तो उसमें भी हम डिफरेंट तरह के एंकर टेक्स्ट जो है वो बना सकते हैं। तो अगर एंकर टेक्स्ट के रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी जी, आसिम मियाँ क्या पूछ रहे हैं? जी सर, ये क्वेश्चन है। मोहम्मद अहमद कह रहे हैं थोड़ा मक्खन लगाना पड़ता है, सही है। पराठा देख के लाया करो ना, रोटी देना ना दे। साइड भी तो इस काबिल हो ना कि उसको मक्खन लगाए। सर डेली के बैकलिंक्स कितने होने चाहिए ये बता दिया ये? बता दिया ये अपना से डेली बैकलिंक्स का? जी सर, थोड़ा सर ब्लॉगिंग वेबसाइट से भी, हाँ जी बिल्कुल होती है ना। बिल्कुल। मैं जो अब मेरा एडसेंस आपने देखा था ब्लॉगिंग से ही है। उसके बाद आप बेनिस पूछ रही हैं हर तरह के बैकलिंक्स बनाने चाहिए, जस्ट कमेंट बैकलिंक्स मैंने पढ़ाया इसलिए बनाने के लिए, और दूसरी जगह गिफ्ट करने के लिए। और भी कम बनाएं। हाँ, मिक्स रखें, जितनी टाइप्स ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सर सेफ आप होगा। गाइड करते हैं सर। क्या चीज़? ये बैकलिंक्स वाला? अच्छा, ये जो होते हैं ना बैकलिंक्स, आपको हर किस्म के बनाने चाहिए। जितनी भी टाइप्स के बैकलिंक्स हैं वो आपके लिए सारे के सारे इफेक्टिव हैं, और जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उतना ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होंगे। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, और कोई लाहौर और फैसलाबाद में और कराची में कहता है कि नाम इज़ गुड एट डिजिटल। अगर कोई बंदा सफर में, जामशोरों में, पेशाब में, इधर की दूर दराज के इलाकों में भी जाके कहने शुरू हो जाए, छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में जो है वो बहुत हाई फाई लोग ना हो, एवरेज मिडिल क्लास लोग हों, तो हर जगह पे रश पड़ जाए, तो फिर मेरा ब्रांड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके बैकलिंक्स जब हर किस्म के प्लेटफॉर्म से आएंगे तो गूगल की नज़र में कहेगा यार ये तो बड़ी कोई फेमस वेबसाइट है, और हर जगह से इसको अथॉरिटी मिल रही है, छोटे लोगों से भी, मिडिल क्लास से भी, बड़े लोगों से भी, ठीक है, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट से भी, और एक CEO लेवल बंदे से भी। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, वो कहते जी वॉइस पे जो दी जो बेहतर अंदाज है। इस तरह से आपको हर जगह से प्लेटफॉर्म, हर किस्म के प्लेटफॉर्म पे जाके बैकलिंक्स बनाने चाहिए, और इसमें कोई आपको जो है वो तफरीक नहीं करनी चाहिए कि यार नहीं अच्छी वेबसाइट होगी तो फिर ही सिर्फ बनाना है, वैसे नहीं बनाना, नहीं, ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल, सर ने भी यही कहा कि आपने ना डिफरेंट वेरिएशंस रखनी है अपने बैकलिंक्स में। ठीक है, वेब 2.0 भी बनाने हैं, ब्लॉग कमेंट्स भी बनाने हैं। ठीक है, हमने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं बैकलिंक्स की वो सब की सब आपने फॉलो करनी है। ठीक है, और हमने जो एंकर टेक्स्ट की रेशो आज पढ़ी है हम उसको भी मेंटेन रखना है कि हम उसमें ब्रांड कितने बना रहे हैं, पार्शियल कितने बना रहे हैं, एग्जैक्ट मैच, ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने उसको भी फॉलो करना है, और हमने सारी वेरिएशंस में जो है ना वो बैकलिंक्स बनाने अपने। बाकी इसको मजीद हम जो है ना वो एलेबोरेट कर लेंगे। बाकी आसिम कल तो आपने करना ही है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कल आप प्रैक्टिस करवाएं एंकर टेक्स्ट की, और ठीक है सर, इनको ना जितनी टाइप्स है ना उस हिसाब से आपने समझाना है कि कौन कौन सा एंकर टेक्स्ट कहाँ बन सकता है। ठीक हो गया सर इंशाल्लाह। वो फिर जरा इनको क्लैरिटी हो जाएगी काम की कि आपने किस तरह से काम करना है। ज्यादा नहीं, मोटा मेरा 1.5 2 लाख
और मैंने जैसे बताया ना, जितना आप अपना लिंक प्रोफाइल एक्सपेंड करेंगे ना, उसकी एक्सपेंशन करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस आपके पास होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप ज़्यादा आपकी वेबसाइट जल्दी ग्रो करेगी और जल्दी पैसे कमाएगी और जल्दी रैंक होगी। ठीक है, तो इसे कोशिश करें कि आप हर तरह के प्लेटफॉर्म पे बैटिंग्स बनाएं और हर तरह से इसको expand करें। ठीक है? आई थिंक सर का नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, तो कल जो है हम इसको मज़ीद देख लेंगे हमने कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी और क्या चीज़ होगी इसके अंदर। हाँ सिर्फ एकदम बीती सी बात है करता है आसिफ आ रही है आवाज़? सर आ रही है। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पर हम थे, एक तो बैकलिंक्स की टाइप्स हो गई और वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक और चीज़ रहती है, आप ज़रा एंकर टेक्स्ट की वो इन्हें पढ़ा दो कि कौन कौन सी टाइप का एंकर टेक्स्ट होना चाहिए। फिर हमने ठीक एक हो चीज़ ये पढ़ दी है कि इनमें से कौन सी परसेंटेज किस टाइप ऑफ बैकलिंक पे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जो कि सही है। ऐसे में आखिरी चीज़ होगी। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल। हमारी बड़ी ज़रूरी थी इसको समझना। अच्छा जी, किस किस को एंकर टेक्स्ट की सही समझ आई है, ज़रा वन टाइप करें आज के लेक्चर के बाद से। किस किस को एंकर टेक्स्ट की सही समझ आई है, जरा वन टाइप करो। चले जी, माशाल्लाह फिट हो गया है सबको। ये चीज़ अगर क्लियर हो गई है, कल और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और कल जैसी प्रैक्टिस होगी आसिम के साथ, तो आपको ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि जो एंकर टेक्स्ट है वो कहाँ पे बनेगा। अब फॉर एग्जांपल ना, आपने बनाना है जैसे हमने एक टाइप पढ़ी है ना, आपने बनाना है ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर टेक्स्ट आप बनाना चाह रहे हैं। तो और आप बना रहे हो कमेंट बैकलिंक्स, तो उसमें आप कैसे बनाओगे? आप बताओ, बना सकते हो? जरा कमेंट में बताओ कि अगर आपने ब्रांड प्लस एंकर कीवर्ड के ऊपर जो है वो एंकर टेक्स्ट बनाना है, ब्रांड प्लस कीवर्ड के ऊपर, और कमेंट बैकलिंक में बनाना है, तो बना सकते हो? बस पानी भी दे सकते हाँ भाई, ब्रांड प्लस कीवर्ड बनाना है कमेंट बैकलिंक में। कितने लोगों को लगता है कि बन सकता है, कितने लोगों को लगता है कि नहीं बनेगा? हम्म
बिल्कुल सर, ब्रांड नेम को क्लिकेबल बनाएंगे। ओके, बन जाएगा जी सर। डिपेंड करता है, अगर वहाँ पे एंकर टेक्स्ट लिंक करने का ऑप्शन बन जाएगा। जी सर, बन जाएगा, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हम्म। अच्छा जी, यस सर, बन सकता है। लर्न एसईओ ऑन रोज एसईओ, ठीक है सर। इमेजेस का ठीक हो गया। ओके, नेम फील्ड में ब्रांड नेम के साथ कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, ज़बरदस्त, ठीक है। मोहम्मद अहमद ने परफेक्ट बताया, बाकी लोग भी सही बता रहे हैं कि आप लोग इस तरह से जो जहाँ पर आपने नाम लिखना होता है वहाँ पर यूज़ करोगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मे बी वो अप्रूव ना करे ब्रांड प्लस कीवर्ड। तो हम लोग कमेंट में इसको बना सकते हैं, लेकिन फिर अप्रूवल चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, जब आप कमेंट बैकलिंक बनाएं तो उसमें जो क्लिकेबल टेक्स्ट है ना, वो आप अपना नाम रख लें, ठीक है, या ब्रांड नेम रख लें, वो मे भी अप्रूव हो जाए। सम टाइम ब्रांड नेम पे भी नहीं होता, क्योंकि जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, वो चाहते हैं कि अगर उनकी वेबसाइट पे कोई कमेंट करे तो वो रियल इंडिविजुअल हो, वो कोई ब्रांड नेम, कोई कीवर्ड, कोई ऐसी चीज़ ना हो, वो कोई रियल ह्यूमन हो। क्योंकि कमेंट, क्यों, कमेंट जो होता है पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता है ना, वेबसाइट ओनर का और वेबसाइट विजिटर का, वो एक इंटरेक्शन है। और वहाँ पर जब आप इस तरह से कोई मार्केटिंग एफर्ट्स करेंगे तो फिर शायद आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सही है। तो कोशिश करें कि आप उसको जो है वो इस तरह से वो जो उसमें अपना नाम यूज़ करें, और नीचे जो उसके कमेंट का हिस्सा है उसमें आप उसमें अपना जो है कमेंट वगैरह करें। उस कमेंट के हिस्से में आपके पास जो सबसे इजी वे होगा वो नेकेड एंकर टेक्स्ट जो है, जो यूआरएल एंकर टेक्स्ट है, वो बन सकता है। तो अगर हम ये देखें बनाने को, तो आप कोई भी टाइप उसमें बना सकते हो। आप उसमें ब्रांडेड बना सकते हो, आप उसमें एग्जैक्ट मैच, पार्शियल मैच, सारे बना सकते हो। लेकिन फिर कमेंट अप्रूव होने के चांसेस कम हो जाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, सही है। तो कमेंट अप्रूव होने के लिए हमें उसको जेन्युइन रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसका नाम कमेंट का एक रियल रखेंगे, उसमें ईमेल और वेबसाइट लगाएंगे, और नीचे जो कमेंट लिखेंगे उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि वहाँ पर हमारा नेकेड यूआरएल वाला बन जाए। क्योंकि वहाँ पर हमारा नेकेड यूआरएल के अलावा कमेंट में बहुत कम चांसेस होते हैं कोई और बने। अगर तो कमेंट में HTML एडिटर अलाउड हो तो फिर तो आप ब्रांड प्लस एंकर भी बना सकते हो, लेकिन हर वेबसाइट पे कमेंट में जो है वो HTML एडिटर मौजूद नहीं होता। आपको जस्ट टाइप करना होता है, अपना लिंक देना होता है, सही है। तो अप्रूवल के लिहाज से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से रियल नेम का कमेंट होना चाहिए, और उस पर सिर्फ आपकी जो टाइप अच्छी बनेगी कमेंट बैकलिंक में, वो नेकेड यूआरएल वाली बनेगी। तो और जो ब्रांड प्लस एंकर है वो इट्स नॉट गुड टू गो विद, सही है। ठीक है जी, अब समझ आइए आपको इस चीज़ की। जो कहते हैं कि आपको एडवाइस भी जो है, हाँ भाई। पेपर भी जो है
ठीक है, चलें जी, सानिया को भी क्लियर हो गया है और बाकी लोगों को भी सही है। तो इस तरह से आपने ये देखना है, बनने को तो हर टाइप में हर चीज़ बन जाएगी, लेकिन आपने देखना है कि लेजिट कौन सी होगी, अगली वेबसाइट का ऑनर एक्सेप्ट कौन सी करेगा। सही है, तो आपने वो वाली टाइप उस पर देनी है। DHL, हाँ मैं ठीक है सर, इमेजेस का कॉपीराइट कैसे कम कर सकते हैं? कॉपीराइट कम या ज़्यादा नहीं होता, आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस यूज़ करें, उसमें फिर कॉपीराइट नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए एंकर टेक्स्ट के हवाले से। अच्छा चलो, ये क्लियर हो गया। बाकी ये देखें आज की न्यूज़। ठीक है, इन सब के जो अकाउंट्स थे वो एक बंदे ने अटैक किए हैं ट्विटर के ऊपर, उनमें उसको एक्सेस लिए है, जिसमें इलॉन मस्क है, एप्पल है, ओबामा है और बहुत सारे लोग हैं। और उसने अपना बिटकॉइन का वैलेट का एड्रेस दे दिया वहाँ पे। ठीक है, और उसने बोला है हैकर ने कि अगर आप इसमें, हम कम्युनिटी पे बैक सिस्टम हमने लॉन्च किया है, आप $1000 दें तो हम आपको 2000 वापस करेंगे। जो भी ऐसा जी सर, ये मैंने देखा था। वो पता नहीं 100K तक तो उसके अकाउंट में चले गए थे। 100K नहीं, मिलियंस की बात करें। ये देखो, ये इसने एप्पल, मतलब कमाल कर गया बंदा। ठीक है, बिल गेट्स इसकी आईडी पे भी उसने लगाया है एड्रेस, सबका देखो ना वैलेट का सेम है। जी जी फिर सर, उसने स्क्रीनशॉट फ्लॉइड पे लगाया है। स्क्रीनशॉट नहीं, नहीं सर। मैं करता हूँ, ये लो। ठीक है, देखो ना, इस बंदे ने बाराक ओबामा, जो बिडेन और जो बिडेन है, इलॉन मस्क, एप्पल एंड अदर हैक। ठीक है, ये तो ट्विटर की कहानी छोड़ो, ये देखो, I'm giving back to community due to COVID. All Bitcoin sent to my address below will be sent back doubled. जी जी 1000 भेजोगे तो मैं 2000 वापस करूंगा। सही है। उसके बाद उसने यहाँ पर ये फ्लॉयड का भी अकाउंट हैक किया। फिर उसने मिस्टर बीस्ट जो है वो यूट्यूबर वाला, याद है, सही है। मिलियंस में फॉलोइंग है, उसका अकाउंट हैक किया। बाराक ओबामा का अकाउंट जी उसने जी हैक सर। करके पोस्ट की। फिर उसने माइक ब्लूमबर्ग इसका अकाउंट हैक करके पोस्ट की। फिर उसने जॉय बिडेन का हैक किया। फिर उसने बैरन बफेट का किया, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। ठीक है? फिर उसने विज खलीफा का किया। फिर उसने जेफ बेजोस का किया। फिर भाई ये पता नहीं क्या, ये वाई ब्रांड है। फिर उसने एप्पल को हैक किया, उनकी आईडी से स्टेटस।
ये कैश ऐप एक बहुत बड़ी ऐप है अमेरिका की, जो सिर्फ इसको ठीक ऑन जी जी बैंक कैश ऐप उसने हैक की ट्विटर उसका, फिर उसने एलॉन मस्क का अकाउंट हैक किया। उसकी सही है। के साथ तो देख ले दुनिया कहाँ पहुंच गई है और ये क्या हालात हो रहे तो हैं। प्लस उसका पानी का फ्लो शुरू हो गया, हैं? ये स्विचिंग हो गया, ऑन हो गया, और तेरा मोटर अब कमाल कर गया बंदा यार, जो भी है। मानना चाहिए कि फ्लो मेक श्योर का फ्लो आगे This is an actually valid address of there are transactions happening। फ्लो हो गया उसके अंदर। सही बात और ठीक है, कोई पता नहीं रहता कहाँ जा रही है। सर, एक होता ना छोटे छोटे उसका काम, मल्टीपल स्टेशन पे हमने ये solve तो कर उसने ये- तो हीर कर दिया। और एक हैवी काम कर गया और ये सारा इसकी मेरे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अभी देखते हमारे हैं पास इसकी क्या हालात है। इसका बोर्ड करता है कि तो ज़ाहिर है रुक गई होंगी। ये कैरेक्टर्स को भी कनेक्ट कर रहा होगा, ये वैलिड एड्रेस है ना उसका। उसकी स्टाइलिंग के मुताबिक है। और हम तो ये देखो, ये इसको on off कर सकते हैं। ये रिसेंटली इतनी ट्रांजैक्शन हुई है। ये बहुत हाई क्लास जी, जी। जैसे वो आप लोग 10 पेज है। लेकिन आप उसको पूरा उसकी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको पूरा ब्रीफ करेगा। मतलब बड़ी दुनिया ने उसको पैसे भेजे हैं और ये सारे 16 तारीख के लिए। सारा इसके पास समझ रहे हो? 0.005 BTC कितना होता है? और जब ये पूरा होने के लिए इसके साथ इसको स्टेम कर देखिए कितना है। स्टेम ये होता है कि कंप्लीट के बाद 7 डेज का 0.8 BTC to USD जो कि 7 से लेकर 54 और 54 US डॉलर इस बंदे के गए, इसी तरह इसके गए, फिर सब लोग उसको दे रहे हैं। ये और भी भेजे थे और तेरी क्या तो बड़ा भेज है यार। सर बहुत ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो यार बंदा तो बेचारा तबाह हो गया। और इसके काम में पहला हमारा जो मकसद है ये तो बेया गया 11 बेचारा BTC छोटा। ट्यूबल की कंट्रोलिंग है और इसने तो $1 लाख दे दिया इसको। मुझे लगता है सर कुछ इसने $1 लाख दे दिया। साਡਾ भला होए। ठीक है। लेकिन वो सिग्नल जो उसकी ये 0.2 नहीं खेल गया सर। हैवी नहीं कर वो गया। आगे भी तो फिर किसी मैग्नेटिक कनेक्टर से ये किसी ने भेजे हैं 0.2। ये रिलेज लगता है। बस अब ये रिले वो वाली रिले तो देखे ना कितनी कितनी हैवी बात हो रही है। $2000 इसके। तो ये बंदे को तो इस टाइम मिलियंस ऑफ बिलियंस में शायद चला गया हो, मिलियंस में चला गया हो। इसका बिल्कुल सर। अभी आप लोगों को इनकम टैक्स की समझ आई है? ठीक है, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। सर उसने बंदे ही ऐसे टारगेट किए हैं जिन पे ऑलरेडी ट्रस्ट है। यार ये वो लोग हैं जिनके पर सेकंड जो है वो थाउजेंड्स। तुम क्यों हंसी जा रहे हो? कमाल कर। गोल सेटअप्स नहीं लगाया क्योंकि कुछ ये भी एक बंदा है 1.09। पहले से चल रहा है सिस्टम। ये देखा हमने पहले। ये जो क्वार्टर नहीं सर वो 11 BTC का देखा, ये नहीं था देखा। देहात में लो हैवी है ये। अपने जमीन को भी क्रिएट करते 9,000 10,000। रिक्वेस्ट के ऊपर भी चलाते हैं। अब मैं हिसाब से मिलेंगे या तो वो बड़े आउटलेयर की जरूरत कोई नहीं और मैं क्या हुआ बिटकॉइन से इन्वेस्ट नहीं है ना ट्रांजैक्शन के लिए। मेरे को 1.5 ये तो आजकल ना किसी बोलिए सबको ना बॉडी करनी नहीं 1.7 और ना किसी का दिन में आप किसी का रात में 1.03। ये तो पूरी दुनिया के BTC ले गए यार। अच्छा ये रही ना टोटल रिसीव्ड इसके पास 12.8 है लेवल करेंगे। और टोटल सेंट और निकाल भी लिए उसने। ये फाइनल बैलेंस ये है। सही। लॉजिक कितने का फ्रॉड किया है इस बंदे ने दुनिया के साथ? 1,17,281 डॉलर अभी तक। तो ठीक है, उसको हैकिंग से कभी भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे।
ब्रेक बना जिसको पानी लग रहा था वो वेरिफिकेशन ये बात है, पहुंच जाता है ठीक है। लिखा कि पहले 5 मिनट में बंद कर देंगे। एंकर टेक्स्ट की समझ आ गई है, पर इस हैकर की समझ नहीं लग रही, क्या कर दिया इस बंदे ने। इसकी समझ नहीं आएगी अभी फिलहाल हमें ना, इस पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल बाकी ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो एंकर टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह। आसिम तो तुमने किए हुए लिंक्स अभी कौन से कर रहे हो? लिंक्स कौन से बनाए मैंने? मैंने सब छोड़े कोई नहीं। जो आपने ग्रुप आए वो तो सारे ही हैं। नहीं, आप जो बना रहे हो फिर इस पे वेबसाइट पे, जिस क्लाइंट के लिए कर रहे हो उसका मोबाइल में ऐड हो तो अभी कौन से कर रहे हो? वो फिट्स कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल करेंगे इसके लिए चल रहा है। ठीक हो गया, डन, सही है। नहीं, बेहतर है, उस पे करो। वैसे तुम्हारी उसकी क्या अपडेट है जो तुम यूट्यूब पे कह रहे थे स्टार्ट करनी वीडियोस बनाने की स्टार्ट यूट्यूब अमेज़न वाली? वो कहते हैं कि अगर आपके सक्सेसफुल मॉडल बन जाता है, आपके पास 10 अच्छे कस्टमर्स का भी आ गए, तो हम अपने 10,000 की इसके लिए को करेंगे, तो हम अल्टीमेटली उनको डालते हैं। चलिए जी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल आप लोग प्रैक्टिस सेशन करिए, और प्रैक्टिस सेशन में आप लोग जो है वो इसके साथ आपके साथ ये होंगे हासिल, और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे सब लोग, और अपने अपने जो है वो बैकलिंक्स बना के भी देखेंगे, सही है। और बैकलिंक्स बना के देखें, अपना हाथ सीधा करें, फिर आप जो है ना वो, अगर मैं फाइवर पे आपको दिखाऊं ना, या आप लोग इसको भेजते कैसे हैं? इंटरनेट तो आजकल सिंपल रूट में ही नहीं है। देखो यहाँ पे लिखते हैं गूगल से बैकलिंक्स, देखो ये बहुत सारे लोग ना ये चीज, ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है। सेफ एसईओ बैकलिंक्स, गूगल सेफ बैकलिंक्स, सेफ एसईओ बैकलिंक्स, इसका मकसद क्या है? सेफ एसईओ बैकलिंक्स से मुराद ये होती है कि आपको एंकर टेक्स्ट का पता है कि कैसे होगा। अगर आपका एंकर टेक्स्ट एक्सप्लॉइट नहीं करेगा तो सेफ होगा यार। अच्छा, कर रहे कौन ठीक है। तो वो सेफ बैकलिंक्स आपके जो है ना वो, ये टर्म उसी के लिए यूज हो रही है जो कि हमने भी एंकर टेक्स्ट पढ़ा। ठीक हो गया। तो देखो ना ये क्या लिख रहा है, आई विल बिल्ड हाई DAPAPR सेफ वाइट एट बैकलिंक्स। तो सेफ से मुराद ये होती है कि आप एंकर टेक्स्ट सेफ रखें। तो ये भी लोग एक टर्म यूज करते हैं बैकलिंक्स बनाने में, ठीक है। सर कोई लिमिट है बैकलिंक की, या जितने मर्जी लगाएं? अच्छा, अहमद ये होता है कि आप नई वेबसाइट पे डेली के 5 से 7 बनाते हैं बैकलिंक्स, 5 to 7, लेकिन आपने बनाने तब तक होते हैं जब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती, ठीक है। परसेंटेज रूल यही फॉलो करना है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितने बनाने हैं, 1 बनाना है, 2 बनाना है, या 10 बनाने हैं, सही है। मतलब आप 100 बैकलिंक बनाए हैं अपने एक आर्टिकल के, फिर 100 बैकलिंक बनाए अपने दूसरे आर्टिकल के, फिर 100 बैकलिंक बनाए अपने तीसरे आर्टिकल के, और आपके पास 10 आर्टिकल हैं, तो आपको 1000 बैकलिंक तो बनाओगे ना। तो 1000 बैकलिंक बना के फिर आप देखें आपके कीवर्ड किन पोजीशंस पे आ गए। अगर तो सारे कीवर्ड आपके बेस्ट हो गए हैं और वो सारे पहले दूसरे नंबर पे आ गए, फिर तो ओके हो गया। अगर आपके वो कीवर्ड इस तरह से नहीं आ रहे पहली पोजीशंस पे, और अभी वो तीसरे पेज पे पहुंचे हैं, तो आप दोबारा से 100 बैकलिंक्स सारी पोस्टों के और बनाओ, ठीक है। फिर भी अगर रैंक नहीं होते तो फिर 100 उनके और बनाओ। तो इसी प्रोसेस से आपकी जो है वेबसाइट रैंक होनी है, इसके अलावा कोई और प्रोसेस आपने नहीं करना, ठीक है। तो वो आपने इस तरह से बनाने हैं। बिलियंस मिलियंस में लिंक्स तब बनते हैं जब एक बड़ा ब्रांड बन जाता है, ठीक है। फिर हर कोई उसको लिंक देना शुरू कर देता है, और वो आगे से आगे इसकी एक्सपेंशन होती है। आपने तो मैनुअल बनाने हैं ना, छोटी वेबसाइट के इतने लिंक्स नहीं होते। आप 100 करके ही शुरू करेंगे, और उसी से फिर आपको चलेगा सिस्टम।
ठीक है जी, चलें जी। बाकी इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस करते हैं इसकी जो हमने पढ़ा है, और कल हम ये एंकर टेक्स्ट बना के थोड़े समझ लेंगे कि आपने बनाने कैसे हैं, और बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।